तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और ये एक अच्छा न्यूज़ है एएलपी को लेके, जिनको बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा एज जा रहा है, एज जा रहा है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कोविड की वजह से कि नहीं। तो अभी आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे कि रेलवे सबके बारे में ही सोचता है और उसको भी पता है, और प्रोटेस्ट इतना चल रहा है, फिर आजकल ट्विटर कैंपेन बहुत सारा चल रहा है, ये सब चीजें, तो इसके वजह से उन लोगों ने एज रिलैक्सेशन के लिए एक नोटिस जारी किया है। वो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत लिखा तो बहुत सारा है, इंपॉर्टेंट चीजें समझा देता हूं जो समझने में आसानी होगा आप लोगों को, और लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे एएलपी के बारे में। तो हाँ, तो इसका पहला लाइन कहता है टू गिव रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट हु may have become overaged and have missed the opportunity to appear requirement in railway due to covid pandemic। पहले ही लिखा हुआ है कि कोविड की वजह से जो लोग ओवर एज हो गए हैं रेलवे के रिक्वायरमेंट में भाग लेने से, तो उनके लिए ही एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आगे, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर ओवर एंड above the prescribed upper age limit mentioned in notification for the requirement of पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट पब्लिश्ड अंडर, वही दिया हुआ है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से क्या नोटिफिकेशन के हिसाब से 3 साल का मिल रहा है सबको। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कि देखो पहले एज लिमिट जो है वो देखा जाएगा 1/7/2024 के हिसाब से, ठीक है, 1/7/2024 के हिसाब से। हाँ, तो देखो 5.2 जो कह रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बिलो बोथ डेट इंक्लूड। तो इसमें पहला क्या है, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरल के लिए 2/7/2091 से, 1991 से जिसका पहले डेट ऑफ बर्थ है, वो ओबीसी के लिए 1988 से, मतलब वही 2/7/2088 से जिसका पहले का डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं एलिजिबल है, और एससी एसटी के लिए 2/7/1986 से जो पहले है वो एलिजिबल नहीं, उसके बाद जो भी है। तो सबको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिल रहा है। लेकिन लास्ट में एक चीज है कि इफ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन और मोर देन 1 ग्राउंड, ही एंड सी विल बी गेट मैक्सिमम अमंग्स द रिलैक्सेशन व्हिच ही एंड सी एलिजिबल, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है कि एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट यूआर वैकेंसी इज नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। कहने का मतलब क्या है लास्ट वाले का, कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हो और आप जनरल से भर रहे हो, तो आपको जनरल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो 2 साल और 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो सब लोग अपना अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो बनवा के ही भरेंगे तो ही फायदा है, नहीं तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। और जनरल को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वही सिर्फ मिलेगा, सिर्फ वही मिलेगा। तो मतलब ओबीसी और एससी एसटी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। अब इस नोटिफिकेशन से क्या क्लियर होता है कि हाँ, उन लोगों के लिए फायदा है जिनका एज जा रहा था, और उन लोगों के लिए लॉस है जिनका एज अभी नया नया हुआ था, वो सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि 3 साल जो एज रिलैक्सेशन मिला उसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, तो कंपटीशन लेवल भी हाई ही होगा। तो उसके लिए मैं एक ये बुक बताता हूँ जो कि कंपटीशन हाई है, तो इसको अगर लेते हो तो एक प्रॉफिट होता है इसमें कि तुमको प्रीवियस ईयर का अंदाजा मिलेगा, और अभी से नहीं, ये तुमको 1992 से ही अंदाजा मिलेगा। और इनको तो पहचानते ही होंगे जो कि ये किए हुए हैं, इनके बुक इनके द्वारा ही ये पब्लिश किया गया है। इसमें आपको एएलपी के लिए खासकर देखेंगे तो इसे ऐसे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा 1992 से लेके अभी तक अपडेटेड वर्जन है ये, इसमें तुमको प्रीवियस ईयर मिलेगा। तो एएलपी के लिए इसको उठाओ और मेरे हिसाब से लिखना चालू करो, साइंस वाले जितने टॉपिक्स हैं, और उसको पढ़ो। अंदाजा मिलेगा कि कैसा कैसा रेलवे का सवाल पूछा जाता है पहले से। और ये पढ़ने के बाद ये वाला आता है, इसको क्या है कि इसमें तुम स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों दिया हुआ है, और साथ में एक ये भी दिया हुआ है ट्रेड का प्रीवियस ईयर है प्रैक्टिस करने के लिए, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इसमें क्या है कि CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ट्रेड पेपर। मेरे हिसाब से ट्रेड पेपर जो ये है, अभी तक इसका प्रीवियस ईयर मेरे हिसाब से तो नहीं है कहीं पे भी, तो प्रीवियस ईयर उसका भी अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करना जो किया है, जो एग्जाम क्रैक किया, उसको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो लिंक से भी बाई कर सकते हो, और दुकानों पे भी अवेलेबल होगा। तो जाके दोनों बुक्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाई करना है कर लो। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो मेरा बात थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग एज रिलैक्सेशन के लिए वेट कर रहे थे उनको कांग्रेचुलेशंस, और जो लोग एज अभी नया नया हुआ है और जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, क्योंकि पहले वालों का बहुत अच्छा तैयारी होता है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब खैर, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है।